नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। भोपाल की सड़कों पर बढ़ते खौफ ने राजधानी की कमिश्नर प्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सुबह सुबह घर में घुसकर हमला हो, कैफे में हथियार लहराकर कोहराम या फिर रात 2 बजे सड़क पर तोड़फोड़, लगातार हो रही वारदातें अब जनता की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर रही है। पुलिस के पास संसाधन भी है, गाड़ियां भी है, लेकिन अपराधियों के हौसले क्यों बुलंद हैं? इन्हीं सवालों के साथ में आज के मेहमान के पास में जाएंगे, लेकिन पहले आप ये पूरा मामला समझिए कि क्यों इस पूरे मामले को लेकर क्यों अब सवाल उठने लगे हैं राजधानी की पुलिस पर। पहले देखिए रिपोर्ट, फिर करेंगे कुछ खास मेहमानों से चर्चा। ये किसी फिल्म का सीन नहीं, क्राइम कैपिटल में तब्दील हो चुकी भोपाल की तस्वीरें हैं, जहां सुबह 5 बजे जब कई लोगों के दिन की शुरुआत हो जाती है, तब 15 बदमाश हाथ में लाठी डंडा लेकर एक घर में घुसते हैं। वहां महिला को धमकाते हैं, मोबाइल छीनते हैं और बीच बचाव में लड़कों का सिर फोड़ देते हैं। एफआईआर तुरंत फरियादिया की रिपोर्ट पर हो गई है, विवेचना जारी है और आरोपियों की तलाश कुछ की कर ली गई है, कुछ की जा रही है। मारपीट के कुछ फुटेज प्राप्त हुए हैं और आने जो एंट्री गेट है उसके भी प्राप्त हुए हैं, जिसके अनुसार पहचान कर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। अब आप खुद ही फैसला कीजिए। वारदात के 12 घंटे बीतने के बाद केवल जांच की बात कह रहे हैं। ये राजधानी की कमिश्नर प्रणाली है, जिसने 12 घंटे में बदमाशों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। महज 2 दिन पहले मिसरौद के एक कैफे में कॉलेज के 20 लड़कों ने तलवार डंडे से कैफे में कोहराम मचाया था। जरा तीसरी तस्वीर भी देख लीजिए, जहां गांधीनगर में रात 2 बजे बदमाशों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की। आपने जो देखा उसमें पहली वारदात कॉलेज के प्रोफेसर के साथ हुई, जहां गाड़ी टकराने को लेकर इतना विवाद हो गया कि पुणे में पढ़ने वाले बेटे को बदमाशों ने पीटा। बदमाशों के हौसले देखिए, वह शिखर का पीछा करते करते घर तक पहुंच गए। राजधानी भोपाल में लगातार बदमाशों का आतंक जारी है। पिछले 3 दिनों में कई बड़ी घटनाएं देखने को मिली, जहां पहले हमने देखा रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की गई, उसके बाद से अलग अलग कॉलोनी को बदमाश निशाना बना रहे हैं। अलग अलग जो नकाबपोश बदमाश हैं वो कहीं ना कहीं आतंक मचा रहे हैं। अभी ताज़ा मामला जो है वो शाहपुरा के वायसराय कॉलोनी से आया है, जहां पर सुबह लगभग 4 से 5 बजे के दरमियान यहां पर कुछ बदमाश आते हैं। लगभग 20 से अधिक बदमाश होते हैं और इस कॉलोनी को देखिए, ये कॉलोनी जो है पूरी तरीके से सिक्योर्ड है। जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इसके अलावा कई सारी फैमिली यहाँ पर रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी बदमाशों के अंदर जरा सा भी खौफ जो है वो नजर नहीं आता है। और 20 से अधिक लोग यहाँ पर पहुंचे थे। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, इस कॉलोनी में कई सारे लोग रहते हैं। सुबह का समय था, उस समय कोई जग भी नहीं रहा होगा, लेकिन इस तरह की घटना को अंजाम देना कहीं ना कहीं कई बड़े सवाल जो है उठाता है। फिलहाल पुलिस जो है सीसीटीवी कैमरे के जरिए आरोपियों की तलाश कर रही है। अब देखने वाली बात होगी इसमें आगे क्या कार्रवाई की जाती है। राजधानी में ताबड़तोड़ हो रही इन वारदातों ने कमिश्नर प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भोपाल में इन वारदातों ने जनता को डर के साथ साथ चिंता में डाल दिया है। क्या राजधानी में फेल हो चुकी है कमिश्नर प्रणाली? क्या 4 आईपीएस और कमिश्नर के बावजूद क्यों बेखौफ हैं बदमाश? क्या रहवासी बस्तियों में सुरक्षा के इंतजाम नाकाफी हैं? क्या सोसाइटी के रहवासियों और पुलिस के बीच कम हुआ भरोसा? रिएक्शन टीम पहुंचने में किसकी जिम्मेदारी होगी तय? क्या आम आदमी में भरोसा जगाने के लिए पुलिस को और काम करने की जरूरत? राजधानी में लगातार वारदातों के बाद कमिश्नर प्रणाली पर विचार करने की जरूरत। हमेशा कांग्रेस अपराधियों का संरक्षण करती है, अपराधियों को बढ़ाने वाला काम करती है। यह भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है। अपराधी जहां भी होंगे, अपराध आएगा तो मध्य प्रदेश सरकार की पुलिस कार्रवाई करेगी और निसंदेह डॉक्टर मोहन यादव जी का वज्रदंड चलेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं और उनकी नाक के नीचे जिस तरीके से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पिछले 3 दिनों से लगातार जो घटनाएं घट रही हैं, गुंडे बदमाशों का आतंक हो रहा है, किसी को नंगा करके पीटा जा रहा है, कहीं रेस्टोरेंट में लोग घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं,
ये स्थिति पूरे मध्य प्रदेश में है। जब राजधानी में ये हाल है तो सोचिए पूरे प्रदेश में क्या हाल होगा। या तो मुख्यमंत्री जी को गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना चाहिए। भोपाल में 38 थाने हैं, जिसमें 34 सामान्य थाने और 4 विशेष थाने और आम आदमी की मदद के लिए 68 अत्याधुनिक गाड़ियां भी हैं। इसके बावजूद भी वारदात हो रही है, जिसके बाद सवाल खड़ा होता है, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी के स्लोगन पर पुलिस कैसे काम करेगी। भोपाल से रंजन भगत की रिपोर्ट। तो तस्वीरें आपने देखी, कहानी भी आप समझ चुके हैं। हमारे साथ में दो बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनके साथ में चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ में बीजेपी से शिवम शुक्ला जी जुड़ गए। शिवम जी बहुत स्वागत है आपका। साथ ही कांग्रेस से कुंदन पंजाबी जी जुड़े हैं। कुंदन जी आपका भी बहुत स्वागत है। शिवम जी सबसे पहले आप ही के पास में आते हैं, क्यों नहीं इन गुंडे बदमाशों को सबक सिखाया जा रहा है? क्यों राजधानी भोपाल के ये जो बदमाश हैं लगातार इस तरीके से बेखौफ हो गए कि एक के बाद एक तस्वीर सामने आती है, एक घटना पे हम चर्चा कर ही रहे होते हैं, उसके बाद दूसरी घटना सामने आ जाती है और वहां पे फिर से कुछ ऐसी वारदात हो जाती है जो सवाल खड़े कर देती है कमिश्नर प्रणाली पे, पुलिस की व्यवस्था पे, सुरक्षा पे। शिवम जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि विगत 2 दशक से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है। इस दौरान हमने मध्य प्रदेश में जितने भी संस्थागत अपराध थे, चाहे वह एक अंचल में हमारे चंबल के क्षेत्र में डाकुओं के आतंक की बात हो, एक हमारा जो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ इलाका है वहाँ पे नक्सलवाद की समस्या बहुत गंभीर थी, भोपाल और मालवा के अंचल में पीएफआई और सिमी का नेटवर्क बहुत तेजी से सक्रिय था, और उसके अलावा जो अंडरवर्ल्ड और इस प्रकार से अपराधों के सरगना माफिया संगठित रूप से पूरे प्रदेश में अपने पैर को पसारे हुए थे। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उमा जी के नेतृत्व में, बाबूलाल गौर जी के नेतृत्व में, शिवराज जी के नेतृत्व में और वर्तमान में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में लगातार अपराध पर नियंत्रण स्थापित किया है। जो इस प्रकार की संश्लिष्ट और संस्थागत समस्याएं थी वो पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में समाप्त हुई। अब ये जो घटनाएं हम देख रहे हैं इनको आइसोलेशन में देखे जाने की आवश्यकता है और इस प्रकार की एक भी घटना मध्य प्रदेश में घटित न हो, इस हेतु मध्य प्रदेश की पुलिस और मध्य प्रदेश का पूरा महकमा तत्परता के आधार पर काम करता है। लेकिन बावजूद इसके चूंकि समाज में इस प्रकार के आपराधिक प्रवृत्ति और आपराधिक सोच के लोग रहते हैं जो समय समय पर तमाम कानूनी व्यवस्थाओं के बावजूद भी इस प्रकार से प्रदेश की कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसे तत्वों को आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए भविष्य के लिए एक नजीर स्थापित करने का काम मध्य प्रदेश की मोहन सरकार कर रही है। जो आपने प्रकरण दिखाए उन पर भी लगातार इस व्यवस्था को हमने मजबूती से देखा है और उनके ऊपर कार्रवाई के पूरी प्रक्रिया शुरू की गई है, मामले पंजीबद्ध किए गए हैं, गिरफ्तारी की प्रोसेस अंडरवे है। जी जो बात आपने कही मैंने उसे सुना, जो आप कह रहे हैं उससे मैं सहमत भी हूं, नक्सलवाद को खत्म किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है ना सर कि अगर भोपाल में इस तरीके की तस्वीर सामने आती है, अब कई माँ बाप हैं वो डर के साए में जीने लगे हैं, उन्हें अब खौफ होने लगा कि अगर उनका बच्चा रात के 11 बजे में 12 बजे में घर लौटता है तो वो सुरक्षित लौटेगा या नहीं लौटेगा। क्योंकि यहाँ पे तस्वीर ऐसी सामने आई थी कि गाड़ियों में टकराव होता है, उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस मामले को शांत करवा देती है, उसके बाद पुलिस तो चली जाती है, लेकिन ये गुंडे बदमाश पूरे गैंग के साथ में आकर के हमला कर देते हैं। ऐसे में सवाल तो फिर पूछे जाएंगे। देखिए रोहित जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इस प्रकरण को अगर हम छोड़ दें तो ज्यादातर मामलों में ये देखा गया है कि आपसी रंजिश में इस प्रकार की घटनाएं कई बार विभत्स रूप ले लेती हैं, तो उस पर भी सरकार नियंत्रण स्थापित कर रही है। और अगर मध्य प्रदेश में कोई भी मनचला, कोई भी इस प्रकार की सोच और मानसिकता का व्यक्ति जो कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास करता है तो हमारी पुलिसिंग ने पहले भी उसके खिलाफ कार्रवाई की है और भविष्य में भी हम कटिबद्ध हैं कि इस प्रकार के किसी भी कृत्य के लिए मध्य प्रदेश में कोई स्थान नहीं होगा और अपराधी कोई भी हो उस पर सुसंगत ढंग से कार्रवाई करने का काम सरकार कार्रवाई लगातार की जा रही है। ये कह रहे हैं कि इस मामले में भी कार्रवाई की जाएगी, फिर क्यों ये बदमाश ये नहीं समझते कि अगर सरकार लगातार काम कर रही है, प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है तो उनमें एक डर होना चाहिए, वो डर नजर क्यों नहीं आता इन बदमाशों में? देखिए, पिछले लंबे समय से मध्य प्रदेश के अंदर 2 दशक हो गए लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अपराधियों की निरंकुशता और लगातार इस प्रदेश के अंदर भी साथ साथ राजधानी के अंदर भी बढ़ती चली जा रही है। मैं राजधानी का शुद्ध बाशिंदा हूं, मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं मेरी शिक्षा हुई, यहीं मैं बड़ा हुआ, यहीं मैंने राजनीतिक में अपने कदम भी रखे, छात्र राजनीति भी की। लेकिन जो आज स्थिति मध्य प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की है, इतनी बुरी और इतनी जर्जर स्थिति में मतलब जो है कानून की स्थिति मैंने कभी नहीं देखी जो अब मोहन यादव जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर देखने को मिल रहा है। आज राजधानी, जिस राजधानी को शांति का टापू कहा जाता है, मध्य प्रदेश को शांति का टापू कहा जाता है, उसके अंदर पिछले 4 दिनों से आतंक फैला हुआ है और कर्ज
क्राइम और करप्शन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नुमाइंदे ये कहते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तो बड़े शर्म की बात है कि किस प्रकार से सरेआम गुंडे 20-20, 15-15, 25-25 मोटरसाइकिलों पे 3-3 की संख्या में बैठ के सरेआम किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर घुसते हैं, उसके अंदर तोड़फोड़ करते हैं, वहां के ग्राहकों को दौड़ के भाग के अपनी जान बचानी पड़ती है और दहशत का माहौल बना हुआ है। कहीं किसी क्लोज कैंपस के अंदर सुबह 5 बजे गुंडे आवारा घुसते हैं और गुंडागर्दी करते हैं, महिला के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उसका मोबाइल छीनते हैं, गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हैं। ये भी लगातार होता है। और जो डायल 100 जो अब 112 के रूप में जानी जाती है, 1.25 करोड़ रुपए की जो इस सरकार ने खरीदी है, वो कहीं उनका आता पता नहीं होता। ठीक है शिव शुक्ला जी, संसाधन पर्याप्त है। जो बात कुंदन पंजाबी जी भी कह रहे हैं कि उन्हें गाड़ियों की जरूरत थी, उन्हें करोड़ों की गाड़ी दी गई ताकि वो बेहतर तरीके से पेट्रोलिंग कर पाए, हमने उन्हें पूरी एक व्यवस्था दी है। फिर क्या वजह है कि रात में अगर गश्त भी की जाती है, दुकानदारों को यह कह दिया जाता है कि रात के 11 बज चुके आप अपनी दुकानें बंद कर लीजिए, लेकिन इन गुंडे बदमाशों पे किस तरीके से काबू पाया जाए? ये जो लगातार रात में हुड़दंग मचाते हैं, इन पे कैसे काबू पाया जाए? रोहित जी, ये इन घटनाओं को आइसोलेशन में देखना चाहिए, बार बार इस बात को रेखांकित किया जा रहा है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि मध्य प्रदेश और देश में सभी को स्वतंत्रता है कि वह दिन के किसी भी व्यक्ति खुले मन के साथ सड़कों पर विचरण कर सकें, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उस प्रकार से अपनी जो एक स्वतंत्रता है उसका दुरुपयोग करता है, सीमाओं का अतिक्रमण करता है और इस प्रकार से समाज के लिए कहीं ना कहीं एक इस प्रकार का विभत्स उदाहरण प्रस्तुत करता है, तो उस पर कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार लगातार सुनिश्चित कर रही है। और पूरी तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार इस दिशा में गंभीर है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने कानून को तोड़ने का काम किया, कानून को अपने हाथ में लिया, तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने में मध्य प्रदेश की सरकार अग्रणी रहेगी। हमने पहले भी इसके तमाम उदाहरण प्रस्तुत किए हैं और भविष्य में भी मध्य प्रदेश की सरकार इस दिशा में पूरी तरीके से समर्पित है कि मध्य प्रदेश के आम नागरिकों के जो हित हैं उनके साथ कहीं पर भी कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा और किसी भी रूप में इस प्रकार की स्थिति को स्वीकार नहीं किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी जो आज इस प्रकार के आरोप लगाने का काम करे, जिनके तो अपने पार्टी के मंचों और कार्यक्रमों में लात घूसे चलने की स्थिति आ जाती है, लाठी डंडे चलने की स्थिति आ जाती है, इनके नेताओं कार्यकर्ताओं को, बंदूकधारियों को कई बार खुद हम भिड़ते हुए देख चुके हैं। तो तमाम चीजें मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपना संगठन के भीतर देखे, मध्य प्रदेश की जनता के लिए एक पब्लिक पुलिसिंग। कुंदन पंजाबी जी आपको कुछ दिखाना चाह रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं कुंदन जी आप? देखिए, मैं लगातार प्रमुख अखबार जो प्रदेश का होता है, मध्य प्रदेश का है, देश का है, वो पढ़ता हूं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। इस राजधानी के अंदर रोज 50 लाख रुपए की, 40 लाख रुपए की, 30 लाख रुपए की शराब पकड़ी जाती है, ड्रग्स पकड़ा जा रहा है। इस प्रदेश के अंदर, इस भोपाल के अंदर लगातार माफिया हावी है। उसके बाद भी इन लोगों का इस प्रकार से ये कहना कि सरकार कार्रवाई हो रही है तो ये तो अच्छी अच्छी बात है ना। अगर शराब को पकड़े जा रहे हैं, यदि इस तरीके से ठीक है अवैध चीजों को पकड़ा जा रहा है, कार्रवाई हो रही है, इसका मतलब देखिए, तो फिर ये बार बार फिर मतलब जो है इस प्रकार से ड्रग माफिया और शराब तस्कर और अपराधी वारदातों को अंजाम कैसे दे रहे हैं? अगर ये लगातार कार्रवाई कर भी रहे हैं तो हौसले बुलंद है अपराधियों के इस प्रदेश के अंदर और सरकार चुप्पी साधे हुए बैठी हुई है। इस प्रदेश के गृह मंत्री का कुछ अता पता नहीं है, वो खामोश है, वो ये सब घटनाएं देख रहे हैं। दुर्भाग्य से इस मध्य प्रदेश के गृह मंत्री मुख्यमंत्री भी हैं, उन्हें तत्काल गृह मंत्री पद से इस्तीफा देके किसी योग्य व्यक्ति को बिठाना चाहिए। और देखिए इस पूरे मामले में सवाल शिव जी इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सीसीटीवी फुटेज सामने है, उसमें अपराधी भी नजर आ रहे हैं, लेकिन अब तक किसी अपराधी का नहीं पकड़ा जाना। सवाल तो फिर पूछे जाएंगे ना सर कि अगर सीसीटीवी के बावजूद अगर अपराधी नहीं पकड़े जा रहे तो फिर और क्या सबूत लाकर दिया जाए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है रोहित जी कि सभी संबंधित जनों को चिन्हित किया जा चुका है। पुलिस भी पकड़ने से पूर्व सभी व्यक्तियों को आइडेंटिफिकेशन का काम करती है और उसके पश्चात दाबिश दे करके इस प्रकार के जितने भी अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी के काम में पुलिस आगे बढ़ती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि आज कुंदन पंजाबी जी जो गृह मंत्रालय और इस प्रकार की बातें करें, देखिए मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि वह किस प्रकार से अपनी कैबिनेट में किसको कौन से विभाग का लोकेशन करते हैं और किस प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अपना
जितना वह उनकी एक खुद की भावना के अनुरूप वो इसका वितरण करते हैं। और बाकी मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल के दौरान हमने लगातार एनसीआरबी की रिपोर्ट्स में देखा है, जिसमें अपराधों में लगातार एक तुलनात्मक रूप से गिरावट देखी गई। हमारी पूर्ववर्ती सरकारों से भी बेहतर काम करने में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस विभाग ने सफलता को स्थापित किया है। तो उस स्थिति में हमें कांग्रेस पार्टी के सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। जो भी रिकॉर्ड्स हैं, जो भी नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो की स्टडी और रिपोर्ट कहती है, उसके आधार पर मध्य प्रदेश में गृह मंत्रालय लगातार एक सक्षम हाथों में है और लगातार उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ गृह ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश को लगातार विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए जो भी आवश्यक और आमूलचूल कदमों की आवश्यकता थी उठाने में कोई कोताही नहीं बरती है। और क्राइम और करप्शन पर जो उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसका हमने अनेकों बार उदाहरण देखा है, जहां पर भी जब आवश्यकता समझ पाई इनकाउंटर की भी व्यवस्था की गई, अपराधियों के हौसलों को ध्वस्त करने का काम किया गया, उनकी अवैध और अनैतिक कमाइयों को भी हमने जब्त करके उस पर भी बुलडोजर चलवाने का काम किया। तो पूरी तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार कटिबद्ध है कि अपराधियों के हौसलों को तोड़ा जाए, उनकी उस सोच, उस मानसिकता पर प्रहार किया जाए और मध्य प्रदेश में एक भय मुक्त वातावरण का निर्माण करने में मध्य प्रदेश की सरकार सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। शिवम जी, जो बड़े अपराधी हैं उन पे लगातार एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन ये जो छोटे अपराधी हैं या फिर ये जो गुटों में बटे हुए हैं, जो गैंग चला रहे हैं, हम लगातार देख रहे हैं कि इस तरीके की तस्वीर आती है। अगर रेस्टोरेंट में, कैफे में इस तरीके से हमला कर दिया जाए, उसके बाद में अभी जो लेटेस्ट फिर तस्वीर सामने आई है, कहीं ना कहीं आप समझिए ना कि देश में फिर छवि क्या बनती जा रही है राजधानी भोपाल की, जिसे शांति का टापू माना जाता है। यदि वहां पे इस तरीके की वारदातें होंगी तो फिर कानून व्यवस्था को लेकर फिर सवाल तो पूछे जाएंगे ना। रोहित जी, मैंने पहले भी कहा, इस प्रकार की घटनाओं को आइसोलेशन में देखे जाने की आवश्यकता है। ये किसी एक सीरीज ऑफ इवेंट्स का भाग नहीं है, ये किसी क्रोनोलॉजी का भाग नहीं है। ये इस प्रकार की झटपुट घटनाएं राजधानी में हुई, हम मानते हैं, और जो संबंधित घटना के दोषी हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश की पुलिस कर रही है। लेकिन इसको पूरा एक बृहत्तर नेक्सस के रूप में अथवा एक सीरीज ऑफ इवेंट के रूप में देखना, वो पूरी तरीके से पूर्णतः गलत है। कांग्रेस पार्टी के शासन के दौरान हमने देखा था किस प्रकार से अपराधी संस्थागत रूप से गिरोह बना करके प्रदेश स्तर पर अपराध किया करते थे। आज वह पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, कानून अपना काम लगातार कर रहा है और प्रदेश की शासन व्यवस्था एक मजबूत हाथ में है, जो लगातार इस प्रकार के अपराधियों पर नियंत्रण स्थापित करने में सफल है। ठीक है, कुंदन जी ये कह रहे हैं कि अगर इस तरीके की छुटपुट घटनाएं सामने आती है तो उन पर एक्शन लिया जा रहा है। सरकार और प्रशासन इससे पहले भी कार्रवाई कर चुकी है, इसके बाद भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन चूंकि आपके शासन में जब आप सरकार में थे तब भी इस तरीके की घटनाएं होती थी, तो आपको कम से कम सवाल नहीं पूछना चाहिए। बड़ा आश्चर्य होता है मेरे को मेरे छोटे भाई शिवम शुक्ला के ऊपर कि वो किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। इसको छुटपुट घटना करार दिया जा रहा है। राजधानी है ये, मध्य प्रदेश की राजधानी। मुख्यमंत्री यहाँ रहते हैं, पूरा महकमा यहाँ रहता है, पूरे मंत्री यहाँ रहते हैं, पूरे आईएएस यहाँ रहते हैं, पूरे अधिकारी यहाँ रहते हैं, दंगे होते थे। इसी राजधानी में आए दिन लूटपाट की घटनाएं होती थी। इसी राजधानी में बहन बेटियों की अस्मत और आबरू को लूटा जाता था। ये तमाम चीजें कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के दौरान हुआ करती थी। आप मुझे अपना बोलने का समय दीजिए। आज राजधानी के अंदर ये स्थिति है तो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर क्या स्थिति बनती होगी, ये सोचना पड़ेगा। इस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से है, यहाँ पे क्राइम, कर्ज, करप्शन की सरकार, यहाँ पे लगातार ये कर्ज भी बढ़ रहा है, क्राइम भी बढ़ रहा है और करप्शन भी बढ़ रहा है। इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा। और आज प्रदेश की राजधानी होने के बाद ये संगठित अपराध हो रहे हैं। कोई एक व्यक्ति अपराध नहीं कर रहा, 20-20, 25-25 लोग। आप, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, मतलब जो है शिवम शुक्ला जो इस प्रकार से कह रहे हैं ये छुटपुट अपराध है। आज अगर ये छुटपुट अपराध आपको नजर आ रहे हैं तो बड़ा अपराध किसको कहते हैं? 50-50 लाख रुपए की यहाँ पे शराब पकड़ी जा रही है और तीसरे दिन पकड़ी जा रही है। यहाँ पे ड्रग माफिया से ड्रग पकड़ा जा रहा है, रोज गांजा पकड़ा जा रहा है, रोज। ये आ कहां से रहा है? ये सरकार कुंदन जी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। कुंदन जी, अब सुनिए, जवाब ले लेते हैं। कोई पकड़ नहीं है कानून व्यवस्था के ऊपर, गृह मंत्री की कोई कानून व्यवस्था के ऊपर पकड़ नहीं है। सरकार फेल है, उनको गृह मंत्री पद से आपने सवाल पूछ लिया ना, जवाब ले लेते हैं। ठीक है शिवम जी। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता अभी तक तो सिर्फ पक्ष रखने का काम करते थे। वो सर्टिफिकेट देने की भी उनकी भूमिका शायद उनके नेतृत्व ने निर्धारित कर दी थी। जिस सरकार को जनादेश जनता की ओर से मिलता है, उसको कांग्रेस के प्रवक्ताओं के टेलीविजन पर सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि अभी आप तो बहुत शांति का पाठ पढ़ा रहे थे कुंदन जी, आपने बोला अपनी बारी में बोलिए, अब आप भी थोड़ा सुनने का कष्ट करिए। कुंदन पंजाबी जी, आप भी सुनने का कष्ट करिए। अब दूसरा, ये अखबार रंगे पड़े हैं फ्रंट पेज के, है ना, ये अखबार रंगे हुए हैं। ठीक है कुंदन जी, अच्छे से आपको पर्याप्त समय दिया गया, आपने सवाल भी पूछे, अब उन सवालों के जवाब तो शिवम जी देंगे ना। शिवम जी से जवाब ले लेते हैं। कुंदन जी थोड़ा सा धैर्य रखते हैं। सवाल ठीक है, सवाल आपने पूछ लिया, उन सवाल के जवाब भी तो ले लेते हैं शिवम जी।
देखिए कुंदन जी, अखबार आपके संगठन के बारे में, आपकी पार्टी के बारे में, आपके नकारा नेतृत्व के बारे में क्या क्या छापते हैं, ऐसे तो फिर आपको अखबारों से फिर से अभी इनको आप चुप कराएंगे रोहित जी, रोहित जी आपको चुप कराइए, तो फिर ठीक है, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण, शिवम जी आपके पास लौट रहा हूं। कुंदन जी आप अपनी बात रखिएगा, कुंदन जी आप अपनी बात दोबारा रखिएगा, आपने सवाल पूछे, उन सवालों के जवाब ले लेते हैं, उसके बाद में अगर आपको कुछ ऐड करना हो, कुछ और पूछना हो तो आप पूछ लीजिएगा ना। एक बार उन जो सवाल, जिन सवालों को आपने पूछा उस सवालों के तो जवाब मिल जाए। स्वीकार नहीं की जाएगी उस बात का विरोध करूंगा मैं। ठीक है कुंदन जी आप जवाब दीजिएगा, पहले शिवम जी से जवाब ले लेते हैं। देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता इतना बौखला जाते हैं, आज ड्रग्स को पकड़ने का काम हो रहा है तो किसकी सरकार कर रही है, किसकी पुलिस कर रही है? अगर व्यवस्था के तहत ये चीजें हो रही होती तो आपकी सरकारों में जैसा संरक्षण मिलता था वो स्थिति होती। आज मध्य प्रदेश में अपराधियों को संगठित रूप से जो काम कर रहे हैं, जिनका नेक्सस है, अन्य राज्यों से भी नेटवर्क जुड़ा हुआ है, तो समानांतर रूप से केंद्र की एजेंसियों का सहयोग लेकर के हमारी परस्पर अन्य राज्यों की सरकारों से संवाद स्थापित करते हुए लगातार तंत्र के खिलाफ प्रहार किया जा रहा है। ये तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुनिश्चित कर रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के जिन राज्यों में सरकार है वहां से तो हमें सहयोग ही नहीं मिल पा रहा, वो भी स्थिति हम लगातार देख रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि अपराध पर कार्रवाई करना, अपराध का आइडेंटिफिकेशन करना, उस पर एक्शन लेना, यह तो किसी भी सरकार का मूल कर्तव्य है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस प्रकार की तथ्यविहीन बातें न करें। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार बहुत संवेदनशील है, लगातार अपराध के ऊपर कार्रवाई करने में हमने सफलता को अर्जित किया है। ये अखबार की कतरने मध्य प्रदेश की जनता का जो मोहन जी के ऊपर विश्वास है उसकी गवाही नहीं देंगी। वो विश्वास जनता की आंखों में, जनता के दिल में बसता है। लगातार किसी अपराधी को अपराध करने से नहीं रोका जा सकता, लेकिन उस पर कार्रवाई होगी, ये प्रशासन तय कर रहा है। ठीक है कुंदन जी अपनी बात रखिए। कितनी संवेदनशील सरकार है मध्य प्रदेश के अंदर। राजधानी के पड़ोस के जिले रायसेन के अंदर मंडीदीप में एक विकलांग के ऊपर सरेआम पेशाब कर दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी का एक पदाधिकारी मध्य प्रदेश के अंदर एक आदिवासी भाई के ऊपर, सर के ऊपर पेशाब करता है। और देखिए तो अपराध किस प्रकार से मतलब जो है सर चढ़ के मध्य प्रदेश के अंदर चल रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी वो वाकई में निंदनीय थी। हमने दिखाया, भारतीय जनता पार्टी ने भी वहां पे एक्शन लिया, बकायदा जाकर के पीड़ितों से मिले। अब उन घटनाओं का जिक्र करने का भी मतलब नहीं है ना। अभी अपराध पे बात कर लेते। लगातार जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है राजधानी भोपाल में, एक्शन का रिएक्शन हुआ होता ना तो अभी तक ये अपराधी बेखौफ मत जो अभी घूम रहे हैं यहाँ पे क्राइम करके, वो घूम नहीं रहे होते, अभी तक गिरफ्त के अंदर आ जाने चाहिए थे। मैं फिर कह रहा हूँ कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चल चुकी है पूरे प्रदेश के अंदर। आखिरी 1 मिनट है, समय की हमारे पास में कमी है, जवाब दीजिएगा। क्या इन मामलों के सामने आने के बाद में इस तरीके से कार्रवाई की जाएगी, इस तरीके से एक्शन लिया जाएगा ताकि दोबारा से इस तरीके की तस्वीरें सामने आए? ठीक है कुंदन जी आपने पर्याप्त अपना सवाल पूछ लिया सर, अब जवाब ले लेते हैं, समय की कमी है। शिवम जी देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि एनसीआरबी की जिन रिपोर्ट्स का हम अध्ययन करें वो लगातार इस बात की बानगी देती हैं, और इस प्रकार की घटनाएं अगर आइसोलेशन में भी हो रही हैं तो हमारे लिए वो पीड़ा का विषय है। लगातार सरकार कार्रवाई करने का काम कर रही है, भविष्य में भी प्रतिबद्धता है। हमने 15 महीने की कमलनाथ जी का भी शासनकाल देखा है कि जब लव जिहादी शक्तियां भी इसी मध्य प्रदेश में उनके सरकार के संरक्षण में सक्रिय हो गई थी, और लगातार ऐसे तत्वों के ऊपर कार्रवाई करने में हमारी सरकार ने सफलता को अर्जित किया है। नंबर 1 है। ठीक है समय की हमारे पास में कमी है। बहुत शुक्रिया शिवम शुक्ला जी आपका भी, और साथ ही कुंदन पंजाबी जी आपका भी। तो राजधानी भोपाल में जिस तरीके से तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, बदमाश बेखौफ हो रहे हैं, और ऐसे में अब सवाल पूरे सिस्टम को लेकर पूछा जा रहा है कि आखिर पुलिस इस तरीके से कार्रवाई क्यों नहीं करती, एक नजीर इस तरीके से क्यों नहीं पेश किया जाता कि दोबारा से इस तरीके की घटनाएं सामने ना आए। क्योंकि जब इन तस्वीरों को देखा जाता है तो कईयों के मन में एक डर, एक खौफ पैदा हो जाता है। ऐसे में क्या पुलिस इस बात को तय करेगी कि इस तरीके की घटनाएं ना हो, और यदि होती है तो उसमें त्वरित एक्शन लिया जाए, और सीसीटीवी फुटेज भी अगर सामने है तो ऐसे में अपराधियों को पकड़ने में देर क्यों लगाया जा रहा है, यह भी एक कहीं ना कहीं सवाल है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BSTV। धन्यवाद।